अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन भाषा को लेकर और मुख्यमंत्री जी की एक असंसदीय टिप्पणी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। सारी बात बताता हूं, उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। बात कुछ ऐसी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जिन माननीय विधायकों को धारा प्रवाह हिंदी बोलने में दिक्कत है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी भाषण दे सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, अवधी और अंग्रेजी में जो भाषण देना चाहे, शपथ लेना चाहे वो ले सकता है। जिस पर समाजवादी पार्टी से विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें बाकी 4 भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो आप शामिल कर रहे हैं इसको शामिल न किया जाए। माता प्रसाद पांडे ने यह तर्क दिया कि गांव देहात का आदमी अंग्रेजी ज़्यादा नहीं समझता है, उसको काफ़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी समझने में, इसलिए अगर आप अंग्रेजी को हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें बाकी 4 भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है, ना बुंदेलखंडी, ना अवधी, ना ब्रज भाषा, ना भोजपुरी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। माता प्रसाद पांडे ने यह भी कहा कि अगर आप अंग्रेजी को ही शामिल करना चाहते हैं तो फिर संस्कृत और उर्दू में क्या दिक्कत है, आप संस्कृत और उर्दू को भी शामिल कर लीजिए। और उर्दू का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर डाला। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप उर्दू पढ़ा करके मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उर्दू का नाम सुनते ही अपना एजेंडा सेट किया। उन्होंने संस्कृत को लेकर के कुछ नहीं कहा, जबकि माता प्रसाद पांडे ने संस्कृत और उर्दू दोनों भाषाओं का जिक्र किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उर्दू भाषा को पकड़ लिया और इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर डाला। माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी को खत्म करने के लिए आंदोलन किए थे, जेलें तक हुई थी जिससे कि अंग्रेजी भाषा में सदन में भाषण न दिया जाए। माता प्रसाद पांडे का ये कहना है कि उन्हें अंग्रेजी भाषा से दिक्कत नहीं है, बाहर कोई भी अंग्रेजी भाषा बोले, लेकिन सदन की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन आप गाँव देहात के गरीब बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ पर सुविधाएं भी नहीं हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? सुविधाएं क्यों नहीं हैं? पिछले 8 साल से सरकार किसकी है? जाहिर है पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 8 सालों में कार्य करना चाहते तो अब तक उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति कुछ और हो सकती थी।
लेकिन मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के स्कूलों का जिक्र करके खुद ही अपनी बात में फंस गए हैं। माता प्रसाद पांडे ने यह भी कहा कि उन्होंने संस्कृत और उर्दू दोनों का नाम लिया था, लेकिन उर्दू का नाम सुनते ही कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो एक एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री जी ने बोला है, जबकि बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में सरकार के अनुदान से चल रहे हैं। अरबी और फारसी भाषा की यूनिवर्सिटी चल रही है, क्या वहाँ सब कठमुल्ले बन रहे हैं? उन्होंने कहा कि उर्दू एक भाषा है, उसका एक साहित्य है, और उर्दू भाषा को सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि हिंदुओं ने भी आगे बढ़ाया है। उर्दू भाषा का साहित्य हिंदुओं ने लिखा है। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद, मुंशी नवल किशोर ने बहुत सारे साहित्य उर्दू भाषा में लिखे हैं, और मुख्यमंत्री जी हर बात में धर्म को बीच में ले आते हैं और एक एजेंडे के तहत बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।